तो देखिए बच्चों, लास्ट क्लास में आपने गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें आप पढ़ेंगे गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो देखेंगे बच्चों, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला जो है इफेक्टिव है जब यू की वैल्यू आपकी 1/2 और 1 के बीच में लाई करेगी, तब ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसका मतलब बच्चों, यहाँ पे हम इंटरपोलेशन फाइंड आउट करने वाले हैं जब इंटरपोलेशन जो है मिड टर्म में होगा, इंटरवल्स के बीच में होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, मान लीजिए पॉपुलेशन हमें गिवन है, ये ईयर्स हैं और ये पॉपुलेशन है इन लैख। तो लैख में पॉपुलेशन आपको बता रखी है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है 1936 में। तो 1936 जो है बच्चों, इसके बीच में कहीं होगा 1936। तो बच्चों आपको पॉपुलेशन यहाँ पे इन दोनों इंटरवल के बीच में फाइंड आउट करनी है। कितनी पॉपुलेशन रही होगी इसके बीच में, ये बताना है। तो इस सिचुएशन में जब आप ये यहाँ पे बैकवर्ड इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे, तो याद रखना है बच्चों, बैकवर्ड इंटरपोलेशन में आपको सबसे पहले जो डिफरेंस टेबल है, डिफरेंस टेबल के ऊपर चलना होगा, फिर डिफरेंस टेबल के नीचे चलेंगे, फिर दोबारा ऊपर चलेंगे, फिर नीचे चलेंगे और फिर 5 डिफरेंस टेबल में ऊपर चलेंगे। तो इसका मतलब बच्चों सीधा सा यहाँ पे क्लियर है। जहाँ आप फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में आप पहले नीचे चलते थे, फिर ऊपर चलते थे, लेकिन यहां से ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बनाते हैं इसमें आपकी डिफरेंस टेबल्स और फिर इसके बाद फॉर्मूला आपका ये होगा। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, सीधी सी बात है बच्चों, पहले आपको y लिखना है और y के बाद में आपको इसमें u की मल्टीप्लाई करनी है और फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटरवल जो है ऐड हो जाएगा। तो u+1 लिखेंगे, u+1/2 फैक्टोरियल और डेल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड डिफरेंस टेबल है तो सेकंड डिफरेंस टेबल का इंटरवल ये ले लेंगे। और इसके बाद बच्चों नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब कॉन्जिकेटिव नेगेटिव इंटरवल्स बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव इंटरवल्स को इंक्लूड कर दीजिए। और ऐसे ही बच्चों जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसके बाद का पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। तो याद रखेंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ा दीजिए, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव कॉन्जिकेटिव ये जो इंटरवल है u वाला, उसको आप बढ़ा देंगे। मतलब u-1 है तो u-2 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपको ये फॉर्मूला जो है याद में रखना है। फॉर्मूला काफ़ी आसान है, एक बारी सोच कर देखिए तो आपको ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। बस याद रखना है, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपको याद रखना है पॉजिटिव इंटरवल को बढ़ाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव इंटरवल्स को बढ़ाएंगे। तो देखिए पहले हमने पॉजिटिव इंटरवल u+1 को बढ़ाया, जब हमने नीचे से ऊपर गए तो हमने u-1 को बढ़ाया, और जब हम फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे u+2 को हमने इंक्लूड किया, क्योंकि ये तो पहले भी था, u+2 को इंक्लूड कर दिया। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमने नेगेटिव u-1 वाला इंटरवल इंक्लूड कर दिया। तो बच्चों ये है आपका फॉर्मूला। बस अब यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू तो पता है बच्चों, h जो डिफरेंस टेबल में यहाँ पे जो आपका डिफरेंस है ईयर वाइज, तो देखिए 10-10 सालों का अंतर है, h 10 होगा। x की वैल्यू जो है बच्चों, ये सॉल्यूशन का पार्ट है, ये क्वेश्चन है, इट इज़ अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको किस ईयर में पॉपुलेशन बतानी है, 1936, तो उसे x कंसीडर करेंगे आप। और x0 जो है बच्चों, वो है आपके पास x0 की वैल्यू यहाँ पे मतलब जिसे आप सेंट्रल वैल्यू मानेंगे। तो देखिए बच्चों, इसे मैं सेंट्रल वैल्यू मान लेता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में हम ये वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सेंट्रल वैल्यू हमारी ये है। और इसके बाद बच्चों फर्स्ट फिर u की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो x आपके पास कितना है, 1936 माइनस 1931 डिवाइड बाई 10 का डिफरेंस है बच्चों, h की वैल्यू 10 है तो 5/10, तो v गेट 0.5। u की वैल्यू आपको मिल चुकी है। याद रखेंगे बच्चों, u की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, जो हमें इस फॉर्मूले में यूज़ करनी होगी। तो फर्स्ट डिफरेंस टेबल बना लीजिए। तो इसका मतलब डेल्टा y आप माइनस करेंगे इससे, तो माइनस करेंगे तो जो भी सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसे ठीक इन दोनों के बीच में लिखेंगे। इससे इसको माइनस कर दीजिए तो 5 आएगा, 5 को ठीक बीच में लिखेंगे। इससे इसको माइनस करेंगे तो ठीक इसके बीच में लिखा जाएगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक बीच में लिखा जाएगा। और ऐसे ही इससे आप माइनस करेंगे तो ये 3 और आपका यहाँ से आप माइनस करेंगे 1,
तो 13 आएगा, ठीक इनके बीच में लिखेंगे। ऐसे ही बच्चों फिर आप अगली डिफरेंस टेबल बनाएंगे, तो अगली डिफरेंस टेबल बना लीजिए। तो इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर वाई कहेंगे आप इसको, तो इसका मतलब इससे इसको माइनस करेंगे आप, तो वी गेट 2, तो हमें 2 रिजल्ट मिलेगा। इससे इसको माइनस करेंगे तो इससे भी हमें यहाँ पे आपका 2 ही रिजल्ट मिलेगा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। फिर इससे आप इसको माइनस करेंगे तो इससे आपको इसकी वैल्यू जो है वो मिलेगी कितना 5, और इससे इसको माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1। तो ये डिफरेंस टेबल ऐसे ही आप बनाते जाएंगे बच्चों। तो बच्चों ऐसी डिफरेंस टेबल, अब थर्ड वाली डिफरेंस टेबल बनाएं तो y3 डेल क्यूब वाई, तो ये थर्ड टेबल जो है देखते हैं कितनी होगी। इससे आप इसको माइनस कर दीजिए, 0 आएगा, इससे माइनस करेंगे 3 आएगा, इससे 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसी डेल 4y लिखेंगे तो डेल 4y की वैल्यू देखते हैं कितना होगी। तो बच्चों इसका मतलब इससे इसको माइनस कर दीजिए, 3 आ जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे -4 -3, तो बच्चों -4 -3 ये -7 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों फिर एक और वैल्यू डेल 5y फाइंड आउट करेंगे, तो इसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपने ये वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये सारी डिफरेंस टेबल आपने बना ली हैं। अब बस आपको इनकी वैल्यू को पुटअप करना है। याद रखेंगे बच्चों, y अगर आपके पास ये है तो डेल वाई आपके पास में ये होगा, क्योंकि ठीक आप ऊपर चलेंगे पहले, फिर ऊपर से नीचे चलना है, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे ये डेल स्क्वायर बन चुका है, और इसके बाद ठीक इसके ऊपर चलेंगे तो ये है आपके पास में डेल क्यूब वाई, मतलब याद रखेंगे बच्चों। और इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो ये वैल्यू होगी आपके पास में डेल टू द पावर 4y की, और फिर इसके बाद ठीक ऊपर चलेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको डेल 5y की। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं आप इसमें पुटअप कर दीजिए, तो देखेंगे yn = y की वैल्यू जो है वो है आपके पास 27, और ऐसी बच्चों फिर u 0.5 है, u जो कि आप फाइंड आउट कर चुके हैं 0.5। डेल्टा y की वैल्यू जो है बच्चों वो है 7, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, u 0.5, सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है तो 0.5 + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 एक्सपेंड कर दीजिए फैक्टोरियल को, डेल्टा स्क्वायर y। तो डेल्टा स्क्वायर y की जो वैल्यू है वो पुटअप कर दीजिए बच्चों। डेल्टा स्क्वायर y की वैल्यू जो है वो है 5, तो आप यहाँ पे 5 पुटअप करेंगे। ऐसे ही 0.5 लिखेंगे, u की वैल्यू है, और उसमें 1 माइनस करना है आपको। फिर ऐसे ही बच्चों 0.5, और ऐसे ही फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.5 प्लस का 1 लिख लीजिए, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1 लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। और डेल क्यू वाई की वैल्यू जो है वो है 3, तो 3 वैल्यू पुटअप कर दीजिए यहाँ पे। ऐसे 0.5 -1, ऐसे ही बच्चों 0.5, ये सारी वैल्यू पुटअप करते जाएंगे। अब u + 1 है तो 0.5 + 1 लिख लीजिए, u + 2 है तो 0.5 + 2 लिख लीजिए, 0.5 + 2, और अपॉन यहाँ पे 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लीजिए, और डेल टू द पावर 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू -7 है तो -7 लिखेंगे बच्चों। अब इसके बाद आखिरी टेबल है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी पुटअप कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी होगी। तो ये जो है आपके पास में, चलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे ही लिख देता हूँ प्लस, तो एक बार ही देख लेते हैं क्या ये ठीक है बच्चों। तो आखिरी वैल्यू इसे पुटअप कर दीजिए, u की वैल्यू 0.5 -2, और फिर इसके बाद 0.5 माइनस का 1, और ये है 0.5, फिर इसके बाद बच्चों 0.5 + 1 है, 1 ले लीजिए, और इसके बाद 0.5 + 2 जो है 2 लिख लीजिए, अपॉन 5 फैक्टोरियल है तो 5 4 3 2 1 लिख लेंगे, और डेल्टा y जो है बच्चों आखिरी में डेल्टा टू द पावर 5, इसकी वैल्यू -10 है तो -10 लिख लीजिए। तो बच्चों ये सारी वैल्यू जो है आपको लिखनी होंगी। अब इन्हें सॉल्व कर लेना है। डेल्टा y = 27, और बच्चों इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। और ऐसे ही बच्चों आप इसको पूरे को सॉल्व कीजिए, अब कैलकुलेटर के द्वारा इसे सॉल्व कर लीजिए तो 1.875 आएगा। ठीक है बच्चों, कैलकुलेटर के थ्रू अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद बच्चों इसे सॉल्व करें पूरे को,
तो इससे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो माइनस का 0.1875 आ जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों आपके पास ये है वैल्यू, इसे सॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.27, ठीक है बच्चों, 2734 आएगी ये वैल्यू, तो 34 लिख लेंगे प्लस, ठीक है बच्चों, और आखिरी वैल्यू जो है इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का ये आपका 1172 आएगी। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट 32.34, ठीक है बच्चों, ये वैल्यू होगी 3437। तो ये आपकी वैल्यू होगी, पॉपुलेशन होगी 1936 में। तो नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, यही सॉल्यूशन था इसका।